हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कमान क्षेत्र कहा जाता है। इसी के जरिए खेतों में सिंचाई की जाती है नहर प्रणाली से कमान क्षेत्र बनाकर। अगला है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, अर्धव्यास यानी रेडियल कहा जाता है। इसका उदाहरण अमरकंटक पर्वत में मिलता है। किसकी सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी को नीचे धकेल देती है? आंसर है ऑप्शन ए, अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है जब एक प्लेट दूसरे को नीचे ढकेल देती है, अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। अगला है, मोहम्मद गोरी ने 1191 में यानी तराइन के प्रथम युद्ध में ताबरहिंड भटिंडा, यह कहाँ है दोस्तों? यह हरियाणा में है। ताबरहिंड भटिंडा कहाँ है? हरियाणा में है। पर आक्रमण किए जो किनके लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था? आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। यह ताबरहिंड भटिंडा हरियाणा के कहाँ है? करनाल में है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में किया गया है। दोस्तों संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय को रखा गया है। इनको याद रखिएगा। अगला है, अशोक राजा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? दोस्तों यह कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 वर्ष के बाद हुआ था। अगला है, निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? तो यह भारतीय वन अधिनियम कौन था? आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय वन अधिनियम 1878 के निरस्त करने के उपरांत ही भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था। 1878 को निरस्त करने के उपरांत। अगला है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया में स्थित है। मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला है, अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगालिपुतु 30 ने किया था। इसकी अध्यक्षता मोगालिपुतु 30 ने किया था। अगला है, निम्न में से कौन सी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? आंसर है
ऑप्शन सी ज्वाला गुट्टा, यह महाराष्ट्र के वर्धा में इनका जन्म हुआ था, ज्वाला गुट्टा का। इन्होंने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी और यह पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी। अगला है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। आंसर है ऑप्शन बी इनसीड और बीपो जारी करता है। 2022 में भारत की रैंक 132 देश में 40वें नंबर पे है। भारत की रैंक 132 देश में 40वें नंबर पे है 2022 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगला है, पंचा यह किस राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग यानी लुंगी या धोती जैसा औधो वस्त्र है? आंसर है ऑप्शन बी यह कर्नाटक में पुरुषों के द्वारा पहना जाता है सारोंग। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 198 के द्वारा ही विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता है, अनुच्छेद 198 से। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। आंसर है ऑप्शन डी यह सोनपुर में आयोजित होता है और सोनपुर यह बिहार के सारण जिला में है। किस जिला में है? सारण जिला में है सोनपुर। अगला है, उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए वज्जी नाम था। उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? वज्जी था। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? आंसर है ऑप्शन ए यह कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला कहाँ है? यह कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार में है कुर्सेला। अगला है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए यह भागलपुर है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य यह बिहार के भागलपुर जिले में है। अगला है, हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? आंसर है ऑप्शन बी यह 1913 में स्वीकार किया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वीकार किया था। अगला है, वर्ष 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? आंसर है ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्ता ने। अगला है, जीमरा मैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्ता, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय यह सब जीमरा मैन योजना से संबंधित है। अगला है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी यह मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत यह राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत का राजस्थान के उदयपुर में जन्म हुआ था। अगला है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन की घोषणा यह 8 नवंबर को 1927 में की गई थी। साइमन कमीशन की घोषणा और यह भारत 1928 में
3 फरवरी को पहुंचा था भारत। साइमन कमीशन का घोषणा 8 नवंबर 1927 और भारत में यह 3 फरवरी 1928 में पहुंचा था। अगला है 1920 ईस्वी के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? आंसर है ऑप्शन सी NS हार्डिकर ने की थी हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत 1920 में और यह कांग्रेसी नेता थे कर्नाटक के। अगला है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की? आंसर है ऑप्शन ए SN हल्दर ने की है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 में SN हल्दर ने इसकी स्थापना की है। अगला है किसान क्या करे किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। यह यूपी के गाजीपुर से संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती यह यूपी के गाजीपुर से संबंधित है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी RN मधुलकर ने की थी। 28वें सम्मेलन यह 1912 में हुआ था 28वां कांग्रेस सम्मेलन। अगला है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? आंसर है ऑप्शन सी मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था मदरलैंड को और यह मजहरुल हक पटना के बाहपुरा गांव में पैदा हुए थे। मजहरुल हक पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। आंसर है ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में हुई थी पटना युवक संघ की स्थापना और इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने की थी। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की थी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। आंसर है ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में आरंभ किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन को 1925 से आरंभ किया था। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में बंगाल में यह आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में। अगला है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आंसर है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। उद्योग स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सही है। सीमेंट का उत्पादन बंजारी में होता है, सही है। फर्टिलाइजर भरौही से संबंधित है, सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी यह भागलपुर, यह गलत है। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है? कपूरथला में है। अगला है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? आंसर है ऑप्शन डी कोसी और मगध, यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी यह बिहार के 12 प्रमुख जिलों से होकर बहती है गंगा नदी, जिसमें कोसी मगध यह जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर है ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि है यह, जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आंसर है ऑप्शन बी ताम्रलिप्त बंदरगाह का उपयोग होता था उत्तर भारतीय व्यापार के लिए।
ताम्रलिप्त बंदरगाह का उपयोग होता था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर के नेतृत्व में चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो मनसबदारी का मतलब होता है पद, इसका मतलब होता है पद, और सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग पुर्तगाली करते थे। अगला है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन एस्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन कैप्टन एस्लीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाई थी, लॉर्ड लिटन ने। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इंडिया हाउस के संस्थापक लंदन में। अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी महादेवलाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आंसर है ऐसी प्रथा को रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता है, जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है रैयतवाड़ी प्रथा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड, यह प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, नाबार्ड बैंक। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है। इसका पीएच मान 10.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह एंटासिड है जो पेट के अम्लीयता को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगला है बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनिमयन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन सी समस्थापन, होम्योस्टैसिस कहलाती है, समस्थापन कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तन्ने में कोशिका तीर्घन को उत्तेजित करता है? आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सिन, यह हार्मोन पादप के वृद्धि को नियंत्रित करता है।
और साइटोकाइनिन, इससे कोशिका वृद्धि होती है। साइटोकाइनिन से कोशिका वृद्धि होती है। और जिबरेलिन यह पत्तियों को चौड़ा बनाता है। और एथिलीन यह फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। अगला है, चिकित्सा क्षेत्र में कौन एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है? आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड होता है जिसके माध्यम से यह कोशिका में विद्युत शक्ति प्रवेश करता है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से। अगला है, सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, इसे उपयुक्त वेक्टर कहा जाएगा, प्रॉपर वेक्टर्स कहा जाएगा सभी गैर शून्य वेक्टर को। और शून्य वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होगा उसे शून्य वेक्टर कहा जाएगा। और गैर शून्य वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर कहा जाएगा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई होती है। और जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी में पर्वत का अध्ययन होता है। और सेरोलॉजी में रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु यानी वायरस में कोई भी कोशिका में एंजाइम नहीं रहता है, विषाणु में। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? दोस्तों, यह लिम्फोसाइट श्वेत रक्तकण WBC का भाग है। लिम्फोसाइट WBC में पाया जाता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आंसर है ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में मिली होती है आयोडीन। अगला है, एड्स किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु यानी वायरस से होता है एड्स। अगला है, दाब का मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, दाब का सूत्र होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी एरिया में लगने वाले बल यानी न्यूटन को ही हम दाब कहते हैं। और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और न्यूटन बल का हो गया दाब का, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? आंसर है ऑप्शन सी, 8 मिनट में पहुंचेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 16 सेकेंड में पहुंचता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आंसर है ऑप्शन बी, दाब यह अदिश राशि है। और सदिश राशि में बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण यह सब सदिश राशि होती हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। अगला है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। आंसर है ऑप्शन बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दोस्तों, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सेल्सियस में 1.8 से गुणा करके उसमें 32 को ऐड कर देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस में 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×5 = 90 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला है, हर्ज में क्या मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ज में शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है शरीर के तापमान को।
हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। पोटेंशियोमीटर से विभव मापा जाता है सेल का। और वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, वाट होता है विद्युत शक्ति की इकाई, वाट होता है। और एम्पियर यह विद्युत धारा का है, कूलम यह आवेश का होता है और वोल्ट यह विभव का मात्रक होता है। अगला है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, लेबोवाइजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने। और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और सीवी रमन ने यह प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। आंसर है ऑप्शन सी, 38 होगी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हंसाने वाली गैस। इसका सूत्र N2O होता है। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, गैस यह एक तत्व नहीं होता है, गैस। अगला है, पानी का pH मान होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 7 होता है पानी का pH मान। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन ए, केरोसिन में अनुपस्थित रहता है ऑक्सीजन। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।